नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है साल 1973 की। तारीख है 27 मार्च और राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी का दिन है। सुपरस्टार की बारात फिल्मी सितारों से सजी थी। कई जानी मानी हस्तियां उस बारात में शामिल थी। बम्बई के साथ साथ देश भर में इस शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन इन चर्चाओं को राजेश खन्ना ने जो ट्विस्ट दिया वो वाकई अप्रत्याशित और क्रूर था। वो अपनी बारात को जानबूझकर अपनी प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप हुई थीं, अपनी अपराजेय छवि को कायम रखने की उनकी भूख भी और ज्यादा बढ़ गई थी। अपने जहन में शायद उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी ही एक दीवानी फैन से शादी कर ली थी। फैन जो उनकी स्क्रीन इमेज से बेहद प्यार करती थी। जिस तरह की जल्दबाजी और गोपनीयता उन्होंने अपनी सगाई और शादी में दिखाई, उससे ये बात जाहिर होती है कि ये मामला सिर्फ रिबाउंड पर जोड़े रिश्ते का नहीं था, बल्कि ये फैसला उनके अंदर के गुस्से को भी जाहिर कर रहा था। वो शायद अंजू को ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी खूबसूरत हमसफर मिल सकती है जो सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ देखती है, सिर्फ उनकी तारीफ करती है। जिस तरह मीडिया ने उनकी शादी को कवर किया, जिस तरह उनके फैंस का उत्साह दिखा, उन्हें लगा कि शादी के इस फैसले के जरिए उन्होंने शायद अपनी नज़रों में अपनी फ्लॉप फिल्मों से गिरती इमेज को दोबारा खड़ा कर लिया है। उनके साथ काम कर चुके कई लोगों की वाकई ये राय थी कि राजेश खन्ना ने ये फैसला अंजू से बदला लेने के लिए किया। लेकिन अगर इस घटना पर गौर किया जाए तो सुपरस्टार का घायल दिल ही सामने आएगा। फिल्म आपकी कसम के अपने किरदार की तरह ही अपने रिश्तों को पूरी तरह अपने काबू में रखने की उनकी आदत ने उन्हीं रिश्तों को झकझोर कर रख दिया। जिंदगी भर वो अपने करीबी रिश्तों के पेंच सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार रिश्तों के इन धागों में वो खुद ही इस कदर उलझते चले गए कि आखिर तक निकल ना सके। उस दिन शादी में राज कपूर भी अपनी बॉबी को आशीर्वाद देने आए, जिसने फिल्म पूरी किए बिना शादी करने का बड़ा फैसला ले लिया था। दिलीप कुमार भी बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा जे ओम प्रकाश, शक्ति सामंत, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के थिएटर के दिनों के कुछ दोस्त भी थे। शादी के बाद करीबी दोस्तों, फिल्म स्टार्स और मीडिया के कुछ खास लोगों के लिए एक कॉकटेल पार्टी रखी गई। सबसे खास बात यह रही कि ऋषि कपूर भी इस कॉकटेल पार्टी में आए। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मोहन बाबा वहां मौजूद थे और उस शाम का जिक्र करते हुए उन्होंने बात के दिनों में लिखा, शादी के दिन जब पूरी दुनिया जैसे पागल हो गई थी, उसी दिन कॉकटेल पार्टी में एक पल के लिए ऋषि कपूर, डिम्पल और मेरी मुलाकात हुई। सबकी नजरें मिली, फिर होठों पर जो मुस्कुराहट आई उसने दिल टूटने की पूरी कहानी बयां कर दी, कहानी जो अनकही रह गई। ये फैसला इतनी जल्दबाजी में हुआ कि डिम्पल का परिवार भी पूरी तरह शादी के लिए तैयार नहीं था। जहां उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया खुश थे कि उन्हें सुपरस्टार दामाद मिला है, वहीं दूल्हा दुल्हन के बीच उम्र के फर्क को लेकर डिम्पल की मां अफसोस जता रही थी। भारतीय एस प्रधान बताती है कि डिम्पल की शादी पर उनकी मां बिट्टी कपाड़िया रो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जिसकी उम्र डिम्पल की बजाय उनकी उम्र के करीब है। और फिर शादी तो हो गई। अपनी शादी पर ऐसे रिएक्शन का सामना करते हुए डिम्पल खन्ना सुपरस्टार के दुल्हन के जोड़े में आशीर्वाद में दाखिल हुई। अब ये बंगला अंजू महेंद्रू का नहीं, डिम्पल कपाड़िया का था। उफ, माफ कीजिएगा, डिम्पल खन्ना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।